साथियों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और मैं कुंदन बिष्ट आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ उत्तराखंड पर। साथियों, आज मैं दिखा रहा हूँ आपको अपनी दुकान की छत से। दिखाने का केवल प्रयोजन यह है कि जो इस समय अब हमारी चातुर्मास की जो खेती है उसके लिए जो हमारी बची खुची खेती है उसके लिए हमारी मातृशक्ति जद्दोजहद पर लगी हुई है। क्योंकि आज भी पहाड़ की जो पूरी रीढ़ है वह हमारी मातृशक्ति पर निर्भर है। देख सकते हैं आप, पूरी तरह से हमारा पहाड़ क्योंकि मातृशक्ति पर ही जब निर्भर है तो जब तक मातृशक्ति के अंदर अभी भी जो ललक है पहाड़ को बचाने की, इस खेती को बचाने की, तो उसी के कारण हमारी जो थोड़ी बहुत जो हमारी खेती बची हुई है वह केवल हमारी मातृशक्ति की देन है। क्योंकि आधुनिकता का दौर हो चुका है। आधुनिकता के दौर में खेती को हम जब ट्रैक्टर के माध्यम से जुताई हो रही है, जो हमारी पारंपरिक खेती होती थी उसके लिए बैलों के द्वारा जुताई होती थी, लेकिन आज वह बैल लगभग पहाड़ के अंदर विलुप्त हो चुके हैं पहाड़ से। लेकिन मातृशक्ति अभी भी वही पुरानी पद्धति के आधार पर खेतों की गुड़ाई निराई करती हैं और तो उसी से सारा कार्य चलता है। जहाँ पूरी तरह से अगर मैं कहूँ मैदानी क्षेत्रों में पुरुष खेतों में कार्य करता है, लेकिन हमारे पहाड़ में आज भी पूरी खेती का जिम्मा, घर गृहस्थी का जिम्मा हमारी मातृशक्ति के कंधों पर है। पूरी तरह से हम लोग यूँ कहें कि निर्भर हैं हम अपनी मातृशक्ति पर। उनकी बदौलत यह पहाड़ अभी भी आबाद जो थोड़ी बहुत दिख रहा है यह केवल उन्हीं की देन है। हालांकि अभी 2-3 दिन पूर्व ही बारिश हुई, उसके बाद थोड़ी खेतों में हरियाली जो रौनक दिख रही है, हरियाली जो दिख रही है वो बारिश की देन है। यहाँ की खेती जो है पूरी तरह से वर्षा आधारित यह खेती है। वर्षा जैसे ही होती है तो उसके बाद खेतों का काम बड़े ज़ोर शोर के साथ होता है। इसलिए हमारी मातृशक्ति को यूँ कहूँ इस समय जो गुड़ाई का समय है, इस समय पूरे दाल बोने का समय है, चाहे भट है, तिल है, गहत हैं, तो इस समय हमारी मातृशक्ति को पानी पीने तक की समय फुर्सत नहीं हो पाती है। ऐसी इस समय स्थिति हमारे पहाड़ की महिलाओं की होती है और उन्हीं की बदौलत जो खेती है पूरी तरह आप देख पा रहे हैं कि जहाँ तक मैं आप देख पा रहे होंगे यह केवल हमारी मातृशक्ति की देन है कि जो आबाद दिख रही है। क्योंकि पलायन इस पहाड़ का मुख्य एक आधार बन चुका है। पहाड़ का जो पलायन है उसकी वजह से हमारी खेती पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। उसके कारण कई हो सकते हैं, चाहे वह बंदरों का आतंक हो, शुअरों का आतंक हो, चाहे जो छोटे हमारे गौवंश हैं वह भी एक कारण है कि जिसकी बदौलत लोगों में यूँ कहूँ कि खेती करने का मन नहीं करता है। क्योंकि जो लागत काश्तकार की लगती है वह लागत पूरी तरह से निकल नहीं पाती है। एक कारण जो है यह भी है। दूसरा, समय से वर्षा का न होना यह भी पूरी तरह से खेती बंजर होने का कारण हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं उन मातृशक्ति को अपनी साधुवाद देता हूँ जिनकी बदौलत यह पहाड़ अभी भी आबाद दिख रहा है। जबकि इस पूरे क्षेत्र में, पूरी घाटी में हर जगह जहाँ धान की फसल बहुतायत में हुआ करती थी, वर्तमान में धान इस क्षेत्र से पूरी तरह विलुप्त हो चुका है। झुंगरा इस क्षेत्र से लगभग विलुप्त हो चुका है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आज विलुप्ति के कगार पर हो चुकी है। जो तो केवल मडुए पर ही और थोड़ी बहुत दाल जो गहत हैं, भट हैं, थोड़ी बहुत लोग केवल अपने लिए बोते हैं। जो पहले से बहुतायत की मात्रा में होते थे वह आज बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है। क्योंकि लोगों ने बोना छोड़ दिया है। वह चाहे किसी की बदौलत हो, इच्छा शक्ति कम हो चुकी है। और कहीं इसमें मैं एक चीज़ स्पष्ट कहना चाहूँगा कि हमारे सरकारों का भी कहीं ना कहीं अहम योगदान है। जो वह
आज इस पहाड़ को देखते हुए 5 किलो राशन में की जो स्थिति बना दी है, उसकी बदौलत भी हमारे पहाड़ की खेती ख़त्म हो चुकी है। मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, अगर वह 2 किलो राशन 5 किलो राशन हमको ना मिले, 5 किलो जो राशन दिया जा रहा है वो अगर मुफ्त में ना दिया जाए, उसकी बदौलत काश्तकार को बढ़ावा दिया जाए कि आप अपनी खेती को कीजिए, काश्तकारी कीजिए, तो शायद हमारे पहाड़ पुनः आबाद हो सकते हैं, यह खेती पुनः आबाद हो सकती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।